मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज कुंडली के पराक्रम भाव की चर्चा करने के लिए। अर्थात कुंडली में तृतीय अर्थात आपके जो तृतीय भाव के स्वामी हैं वो आपके कुंडली के अलग अलग भाव में यदि बैठे हैं, कैसा उसका परिणाम आपको मिलेगा, कैसा फल आपको मिलेगा, उस विषय को लेकर के लग्न और धन भाव के स्वामी की चर्चा हमारी हो चुकी है। आज तृतीय भाव के स्वामी के विषय में हम समझेंगे। तो कुंडली का जो तृतीय भाव होता है इसके कारक मंगल को माना गया है। मंगल जो है वो तीसरे भाव के कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम है और ये तीसरा भाव भी पराक्रम का है। तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्न के मालिक होते हैं और वो पराक्रम के कारक भी होते हैं, इसीलिए मैंने मेष लग्न की कुंडली आज यहाँ पे लिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप कैसे जानेंगे कि हमारे कुंडली में पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव के स्वामी कौन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 और 8 की राशि हो तो मंगल, 2 और 7 हो तो शुक्र, 3 6 हो तो बुध, 4 हो तो चंद्रमा, 5 हो तो सूर्य, और यहाँ पे यदि 9 और 12 हो तो बृहस्पति और 10 11 हो तो शनि यहाँ पे कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी बनेंगे। अब इस कुंडली में जो है वो पराक्रम भाव के स्वामी बुध बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर की राशि है और 3 नंबर राशि के स्वामी जो बुध हैं, तो यहाँ पे बुध जो है पराक्रम भाव के स्वामी बनेंगे। कुंडली में पहले पराक्रम और फिर भाग्य का भाव दिया गया है, यानी कि जातक और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने, यानी जातक अपने पराक्रम से चाहे तो अपने भाग्य की उन्नति कर सकता है। इसीलिए ये तीसरा भाव भी बहुत हमारे कुंडली के अंदर में ये जितने भी 12 भाव हैं इन सब का अपना अपना महत्व है। कारक अकारक वो तो बाद की बात है, लेकिन हर भाव का यहाँ पे अलग अलग महत्व कुंडली में है। अब यहाँ पे बुध आपके पराक्रम के स्वामी बनेंगे, तो बुध यदि पराक्रम, यहाँ पे हम सिर्फ पराक्रम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो पराक्रम के स्वामी यदि आप कुंडली के लग्न में यहाँ पे यदि बैठे हो तो आपको कैसा फल देंगे। तो पराक्रम का स्वामी यदि लग्न से संबंध बनाएगा तो ऐसा जातक हर काम में पराक्रम दिखाएगा और अपने पराक्रम से ही अपने व्यक्तित्व की उन्नति करने वाला होगा, क्योंकि पराक्रम उसके व्यक्तित्व में ही जाके बैठ गया है। अतः ऐसा व्यक्ति हर काम में पराक्रम दिखाएगा और पराक्रम से अपनी बुद्धिमता से उन सारी चीजों को अर्जित कर लेगा। यदि पराक्रम का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि पराक्रम के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। हर काम में लगेंगे आप पराक्रम दिखाने तब भी ये ठीक नहीं होता है। अतः पराक्रमेश यदि लग्न में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का भी हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का भी हो जाता है, क्योंकि हर काम में लगेगा पराक्रम दिखाने। तो जब हर काम में पराक्रम दिखाएगा और यदि काम उसका कहीं नहीं होगा तो गुस्सा भी करेगा। तो लगने पराक्रम का स्वामी लगने से बैठे तो ये अच्छा है, लेकिन वही यदि कोई पापक ग्रह बैठे तब थोड़ी परेशानी होती है। काम थोड़ा विलंबता से होता है, काम थोड़ा रुक के होता है, जातक को थोड़ा परेशानियों के बाद उसमें सफलता मिलती है। लेकिन ऐसा जातक चूंकि पराक्रमी होता है इसीलिए अपना सारा काम बना लेता है। पापक ग्रह बैठे तो जातक का गुस्सेल भी होता है। शुभ ग्रह बैठे ये बहुत अच्छा है। वहीं यदि पराक्रम का स्वामी कुंडली के द्वितीय भाव में आके बैठ जाए तो यहां से ये घर 12वां हो जाता है। यदि शुभ ग्रह बैठे तब तो अच्छा है, क्योंकि जातक यदि पराक्रम का मालिक घर में बैठेगा तो जातक अपने पराक्रम से अपने अचल संपत्ति की वृद्धि करने वाला होगा। शुभ ग्रह हो तो जातक का अपने कुटुंबजनों से भी अच्छा संबंध बनता है, कुटुंबजनों से भी अच्छा उसके जो व्यवहार होते हैं अच्छे होते हैं, और जातक अपने पराक्रम से जो अस्थायी धन का जीवन में अर्जन करता है। लेकिन यदि कोई यहाँ पे पापक ग्रह बैठे हो जैसे मंगल, सूर्य, शनि इत्यादि, अब तो यदि कोई पापक ग्रह बैठे तो उसकी दृष्टि यहां से कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी तो लगेगा दुष्टता पूर्ण बुद्धि अपना के भी धन कमाने में वो संकोच नहीं करेगा और दूसरों के धन को हरण करने में भी वो कोई संकोच नहीं करेगा। तो यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तब तो ठीक है। देखिए पापक ग्रह बैठे हैं तब भी धन कमाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा फिर कभी कभी गलत मार्ग से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में पड़ जाता है। और पापक ग्रह बैठेंगे तो अपनी वाणी से ही अपने कुटुंबजनों से कलेश करेगा। तो इसमें शुभ ग्रह अशुभ ग्रह आपको देख लेना है। और यही यदि पराक्रम के स्वामी यदि पराक्रम भाव में बैठे हो तो पराक्रम के स्वामी यदि पराक्रम बैठे हो तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक जो है अपने जीवन में पराक्रम से ही
अपने, चूंकि यहां से ये भाग्य भाव को देखेंगे तो अपने पराक्रम से अपनी भाग्य की उन्नति करने वाला होगा। अपने पराक्रम के कारण ही जीवन में वो हर प्रकार के सुख समृद्धि को प्राप्त करने वाला होगा। छोटे भाई बहन से यदि शुभ ग्रह है तो संबंध अच्छे होंगे, लेकिन यदि पाप ग्रह है तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। कई बार पराक्रम भाव में पाप ग्रह यदि बैठ जाए तो ऐसे जातक के भाई बहन होते नहीं है, और यदि होते हैं तो उनके साथ उनका संबंध ठीक नहीं होता है। तो पराक्रम के स्वामी का पराक्रम बैठना बहुत अच्छा है। वहीं यदि पराक्रम का स्वामी यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाए तो ये देखिए, ये स्वगृह का भाव है, ये माता का घर है। यदि शुभ ग्रह है तब तो ठीक है, लेकिन यदि अशुभ ग्रह है तो माता से उसका जो है वैमनस्य बना रहेगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी और नाना प्रकार की समस्या का उसको सामना करना पड़ेगा। यदि ये शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक जो है वो क्या करेगा, तो अपने पराक्रम से सुख, अपने सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। हर प्रकार के सुख अपने पराक्रम से पाएगा। पिता का भी, क्योंकि यहां से दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कर्म क्षेत्र में भी उसको लाभ होगा। अपने पराक्रम से अपने कर्म की भी वृद्धि करेगा, क्योंकि और यहाँ पे बैठेंगे जब पराक्रमेश, तो पराक्रम से कर्म की वृद्धि करने वाला होगा और उसके बाद में अच्छे कर्म करके सुख जीवन प्राप्त करेगा। बड़ा आसान है, जोड़ लीजिए अपने ऊपर, घटा के इसको देखिए। तो पराक्रम का यहाँ बैठना स्वामी अच्छा है। लेकिन यदि कोई पाप ग्रह बैठे तो क्या करेगा, तो लगेगा अपने परिवार के लोगों पे ही अपना पराक्रम दिखाने, और जब अपने परिवार के लोगों पे आप पराक्रम दिखाएंगे, अपने घर में दिखाएंगे, तो घर में मतभेद की स्थिति बन जाएगी, परिवार में कलह होगा, तो ये ठीक नहीं है। तो ये चौथे भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ घर में पराक्रम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे आपको प्यार दिखाने की आवश्यकता है। वहीं यदि पराक्रम के भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए तो पराक्रम का संबंध ज्ञान से हो गया। तो जातक अपने ज्ञान और पराक्रम के समन्वय से आय की प्राप्ति करेगा, या जातक की जो संतति होगी वो पराक्रमी होगी, और जातक अपने संतति के माध्यम से जातक के पास धन भी आएगा और जातक के पराक्रम की वृद्धि भी होगी। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रावण से भी ज्यादा पराक्रमी मेघनाथ था, समझ लीजिए आगे आप। तो इंद्रजीत था, उसका नाम इंद्रजीत था क्योंकि उन्होंने इंद्र पे भी विजय प्राप्त कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि संतति के माध्यम से भी पराक्रम की उन्नति जीवन में हो सकती है। ऐसा जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है और बुद्धिमता से जो है आय का अर्जन भी करता है, पराक्रमी होता है, बुद्धिमान भी होता है। वहीं यदि पराक्रम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में आके बैठ जाए तो पराक्रम का स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तो सबसे पहले आप समझिए आपकी किन किन चीजों का वो भाव है। तो ये किसका भाव है, रोग, ऋण और रिपु का है। तो ऐसा जातक जो है वो अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, क्योंकि पराक्रम का स्वामी शत्रु भाव बैठेगा तो ऐसा जातक अपने पराक्रम से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक रोग, ऋण और रिपु इन सब पे अपना विजय प्राप्त करने वाला होगा और अपने पराक्रम से ही अपने जीवन में आने वाले समस्त समस्याओं का समाधान कर लेगा। यहाँ पे पाप ग्रह हो तब भी मैं अच्छा कहूंगा, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रह का होना अच्छा माना गया है। तो यहाँ पाप ग्रह है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जातक जो है वो कैसा होगा, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। तो ये अच्छा है। लेकिन चूंकि छठे भाव जो है मैं आपको पहले ही बताया कि ननिहाल पक्ष का है, माता के पक्ष का है, तो पाप ग्रह बैठे तो मातुल पक्ष से थोड़ी समस्या जाता है कि वह मनुष्य मामा के घर से बना रहता है। वही यदि पराक्रम का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसा जातक जो है अपने पराक्रम से ही अपने, चूंकि ये व्यवसाय का घर है और दाम्पत्य का भाव है, तो यदि यहाँ पे वो पराक्रम दिखाने लगा तब तो दाम्पत्य में उसके कहीं ना कहीं समस्या आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दाम्पत्य में पराक्रम नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। तो दाम्पत्य में यदि पाप ग्रह बैठे हो और वो बिना मतलब यदि पराक्रम दिखाए तब उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये सप्तम भाव किसका है, व्यवसाय का है। व्यवसाय में यदि अपना पराक्रम दिखाए तो निस्संदेह आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से बैठ के ग्रह की दृष्टि पड़ेगी कहाँ, तो कुंडली के लग्न पे। तो अपने पराक्रम से अपने व्यक्तित्व की उन्नति भी करेगा और व्यवसाय की उन्नति करेगा। लेकिन यदि यहाँ पे कुंडली में कोई पापा ग्रह बैठे तो पत्नी के साथ पराक्रम मत दिखाइए, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ज्यादातर कुशल व्यापारी होता है और व्यापार
में पराक्रम का समन्वय करके जीवन में आगे बढ़ जाता है। वही यदि पराक्रम भाव का स्वामी कुंडली के यदि यहाँ अष्टम भाव में आके बैठे तो पराक्रम का स्वामी कुंडली का अष्टम भाव बैठे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 अपने ही घर से छठे का संबंध बना लेता है, छठे आठवें का संबंध बना लेता है। तो ऐसा जातक ठग प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसा जातक अपने पराक्रम का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर दे रहा है, दुरुपयोग करके और अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके धनार्जन करता है। और यहां से दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ेगी तो संपत्ति तो अर्जित कर लेता है, लेकिन वो ये परवाह नहीं करता कि संपत्ति कहां से आती है, संपत्ति कहां से आया है। आध्यात्मिक भी होता है, ऐसी बात नहीं कि आध्यात्मिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी एन केन प्रकरण किसी प्रकार से धन आ जाए उसके पीछे वो रहता है और यहां से ठग के भी धन कमा लेता है, अपने कोष में वृद्धि कर लेता है। यही यदि पराक्रम का स्वामी यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठे तो मैंने आपको बताया कि यदि पराक्रम का स्वामी धन भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं दृष्टि कुंडली के पराक्रम पे पड़ेगी। तो जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्य का उन्नति करने वाला होगा। ऐसा जातक धार्मिक होगा, धार्मिक छोटी छोटी यात्राएं भी करेगा और ऐसे भी जो छोटी मोटी यात्राएं करता है तब भी उससे उसको लाभ होता है। तो ये बहुत अच्छा है, जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्य की उन्नति करने वाला बन जाता है। वहीं यदि पराक्रम का स्वामी कर्म भाव में आके बैठ जाए तो जातक अपने पराक्रम से अपने कर्म की उन्नति करने वाला होता है, श्रेष्ठ कर्म प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक के पिता भी बहुत नामी ग्रामी लोग होते हैं, यदि नहीं भी हो तो अपने पुत्र के पराक्रम की वजह से उनका समाज में नाम हो जाता है। और जैसा जातक कर्मनिष्ठ होता है, कर्म करने वाला होता है, कर्म पे विश्वास करने वाला होता है और मान सम्मान अर्जित करता है अपने पराक्रम के बदौलत। वहीं यदि पराक्रम का स्वामी यदि आय में बैठे तो ये बहुत श्रेष्ठ है। पराक्रम का स्वामी यदि आय में बैठे तो ऐसा जातक नित्य ही आय के नए नए स्वरूप को अपनाने लगता है। ऐसे जातक कई प्रकार से कार्य करके आय अर्जित करता है और अपने पराक्रम से ही अपने जीवन में आय अर्जित करने वाला बन जाता है। नित्य प्रतिदिन आय के नए नए स्रोतों को खोजते रहता है। तो ये बड़ा ही अच्छा है पराक्रम का स्वामी यदि आय में बैठ जाए तो। वही यदि पराक्रम का स्वामी कुंडली के व्यय भाव में बैठे तो ऐसा जातक, चूंकि वो विदेश का भाव है, देखिए ऐसे जातक के खर्चे तो बढ़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो खर्च का भाव है। लेकिन ऐसा जातक विदेश में, परदेश में जाकर के और अच्छा धन कमाता है, वहां अपना पराक्रम दिखाता है और विदेश में जाकर के अच्छा धन कमाता है। आय उसके पास चूहे होता रहेगा लेकिन व्यय पे भी उसका नियंत्रण नहीं रहता है। तो पराक्रम का स्वामी व्यय भाव में बैठे तो खराब फल प्रदान नहीं करते हैं, वो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। ऐसे में जातक को अपने देश से दूर जाकर के और धनार्जन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो ये तो मैंने सामान्य भाषाओं में आपको जैसे समझाया है, यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने आप से उस भाव से जोड़ के देख लीजिए। शुभ ग्रह बैठे हैं, जितने आपको मैंने अच्छे फल बताए उस सारे में आपको वृद्धि समझना चाहिए। और यदि वहां पाप ग्रह बैठे हैं तो उन सारे फलों में कमी को आपको समझना पड़ेगा। शुभ ग्रह से शुभता में वृद्धि और अशुभ ग्रह से वहां से अशुभता में वृद्धि होगी। देखिए अशुभ ग्रह बैठेंगे, पराक्रम तो तब भी जातक दिखाएगा, जातक के काम तब भी होंगे, लेकिन कैसे? तो थोड़े कठिनाइयों से, थोड़ा प्रयत्न बहुत ज्यादा, थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन शुभ ग्रह यदि हैं, जैसे कि यहाँ पे शुभ ग्रह कौन पड़ेंगे तो बुध बनेंगे। तो यहाँ पे यदि बुध बनेंगे तो यहाँ पे आपके प्रत्येक भाव में ही बुध यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे देखिए प्रत्येक भाव में ही आपके यहाँ बुध, क्योंकि यहाँ मैंने पराक्रम के स्वामी बुध को बताया। तो बुध यहाँ आपके प्रत्येक भाव में। तो बुध कैसे ग्रह है? तो बुध शुभ ग्रह है। तो बुध यदि आपके इन भाव में बैठेंगे, शुभ ग्रह होकर के बैठेंगे, तो आपके सभी फलों में, जितने भी मैंने आपको बताया है, उन सभी फलों में आप वृद्धि समझिए। अब मान लीजिए यहाँ पे व्यय भाव कहीं ले ले, यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठ गया तो जब तक विदेश जाएगा, लेकिन विदेश में उसको सेटल होने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही शुभ ग्रह यदि बुध बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो समझने की आवश्यकता है, शुभ ग्रह से शुभता में वृद्धि और अशुभ ग्रह से थोड़ा कठिनाइयों से सफलता। तो यकीन है कि पराक्रम भाव के स्वामी का सभी भाव में फल आपको समझ में आ गया है। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन मंगल कामना के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।